मैं जानना चाहता हूँ कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। कौन बताएगा बैलेंस डाइट कैसे क्या होती है? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? भी बनाइए आप लोग। किसी को मालूम है बैलेंस डाइट क्या होती है? जी, रुचि मैम कह रही सर मुझे मालूम बनाएंगे। है। रुचि मैम कह रही मुझे मालूम है। जी रुचि मैम, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। सर सारी मतलब जितना भी फूड है उसको इक्वल लेवल पे लेना। मतलब अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो जी उसकी मात्रा सही होनी चाहिए। हाँ, सही है। ऐसा उसका जो रेशियो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज ज्यादा ले ली कोई चीज कम ले ली। बिल्कुल, बैलेंस और डाइट का जो जी अगर डिक्शनरी में लैंग्वेज देखेंगे वो तो अगर ट्रांसलेट करेंगे तो यही है ना? कि इक्वल हर चीज को लेना। ठीक है, तो रुचि मैम के लिए हाँ क्लिप कीजिए जी आप लोग सभी लोग। और कोई बताएगा? हाँ। इसको थोड़ा सा निखार सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, धन्यवाद मैम। अभी और कौन बताएगा? जी ब्रिजेंद्र सर बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेंद्र है सर। 30 30 40 30। की जो डाइट आती थी, 30% हमारा जी प्रोटीन, जी ठीक है। 30% फाइबर और 40% कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया। यही है, ये बैलेंस डाइट का फार्मूला है। अभी मैं कुछ डिटेल बताऊंगा इसका। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है? वो है न्यूट्रिशन। यानी कि हमारी बॉडी को हेल्दी, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री रखने के लिए सही न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस न्यूट्रिशन लें, बैलेंस डाइट लें। बिरेंद्र सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, सभी लोग यहाँ वेट लॉस करने के लिए आए हैं, कुछ लोग हो सकता है मसल गेन करने के लिए भी आते हो, है ना? वेट लॉस करना हो, मसल गेन करना हो, या किसी के डायबिटीज हो गई हो, या बीपी, या थायराइड, या यूरिक एसिड, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या इन सब से बचना है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारी डाइट बैलेंस हो जाए। अब इसको समझते हैं तो डिफिनेशन समझिए कि बैलेंस डाइट की डिफिनेशन क्या है। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में मौजूद हों। ठीक है? बॉडी की ग्रोथ, उसकी रिपेयर, उसको मेंटेन करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में मौजूद हों। सिर्फ पेट भरना न्यूट्रिशन नहीं है, ना बैलेंस डाइट है। आज लोग क्या करते हैं? लोग पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और पेट भर लेते हैं, लेकिन सेल्स हमारे भूखे रहते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद, पेट भरा होने के बाद, बार बार ऑर्डर करने के बाद, जोमेटो स्विगी जब से चल गया है, इतने सारे ऑर्डर आने के बाद भी इंसान का पेट तो भर जाता है, लेकिन वो थका थका सा रहता है। थकान रहती है, वीकनेस रहती है। हमारा इंडिया, अब बताइए, अभी यूपी का सर्वे निकला था, हर यूपी का छठा इंसान डायबिटिक है। डायबिटीज हो जाती है। ओबेसिटी चरम सीमा पे है, भारत भी बहुत आगे बढ़ता जा रहा है ओबेसिटी में। हर एक इंसान का लगभग फैटी लीवर है, किसी के बीपी की दिक्कत है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है। ये सारी चीजें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमको बैलेंस डाइट का फार्मूला नहीं मालूम। बैलेंस डाइट मतलब ये होता है कि आपके डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सारी चीजें हमारे डाइट में होनी चाहिए। बैलेंस डाइट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, उसके अलावा फिर पानी, फिर जो एक्सरसाइज हम करते हैं मॉर्निंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्लीप, प्रॉपर स्लीप। अब समझिए, न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो, एक मिनट आप, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ? ओके। ब्रिजेंद्र सर दिख रहे हैं मुझे। मुझे ब्रिजेंद्र सर दिख रहे हैं, एक मिनट। अभी ठीक है। अभी मैं सबको दिख रहा हूँ शायद, ठीक है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन आप समझ गए, बैलेंस डाइट क्या होती है। एक मिनट, हाँ। चलिए, आप समझिए कि न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के, जो भी हम खाना खाते हैं, खाने में हम सोचते हैं दाल चावल रोटी होता है, अभी समझिए खाने में न्यूट्रिएंट होने चाहिए। बगैर न्यूट्रिएंट का खाना हमारा चारा है, सिर्फ फाइबर रहेगा। न्यूट्रिएंट अगर है, अब न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के हो? न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है? मैक्रो जो हमको ग्राम में चाहिए, और माइक्रो जो हमको मिलीग्राम में चाहिए। तो पहले समझेंगे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ये न्यूट्रिएंट बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ग्राम में। उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये तीन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इनको हम लोग ग्राम में लेते हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं?
कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का फ्यूल है। जैसे एक गाड़ी बगैर डीजल पेट्रोल के नहीं चल सकती, ऐसे ही हमारा शरीर बगैर कार्बोहाइड्रेट के नहीं चल सकता। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का फ्यूल है। ठीक है। फंक्शन क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन ये होता है कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी देना, ब्रेन को ग्लूकोज प्रोवाइड करना, डेली एक्टिविटीज के लिए पावर देना। अब कार्बोहाइड्रेट भी दो टाइप के होते हैं। दो होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब जो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। सिंपल मतलब आसानी से डाइजेस्ट होने वाला, जैसे शुगर है, स्वीट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, या वाइट ब्रेड है। ये ब्लड शुगर को रैपिडली बढ़ा देते हैं। अगर इसको एक्सेस में ले लिया हमने, अगर हमने एक्सेस में ले लिया और हमारा भारतीय समाज इसको एक्सेस में ले रहा है, तो हो क्या रहा है? डायबिटीज हो रही है, लोगों का वेट गेन हो रहा है, लीवर सबका सबका फैटी हो रहा है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज्यादा फॉर्म में और ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स कर दें, इसी कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कर दें, तो ये हमारे लिए बेनिफिट देगा। कार्बोहाइड्रेट अगर सिंपल लेंगे तो नुकसान करेगा एक्सेस में। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स करने क्या होता है, उसको जटिल बना देते हैं। फाइबर मिलाएंगे हम, जैसे कि जो साबुत अनाज है, ठीक है, वो लेते हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ओट्स है, ब्राउन राइस है, मिलेट्स है, बाजरा है, जवार है, रागी है, ये जो होल ग्रेन्स हैं, ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हमारे कार्ब को। इसके साथ साथ में सलाद में जो भी हम लोग कच्चे लेते हैं सलाद में, वो सब क्या होता है, फाइबर होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट में फाइबर मिक्स करते हैं तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स। एक चीज आसानी से जो डाइजेस्ट हो रही थी उसको हम जटिल करते हैं, हम मुश्किल करते हैं, ताकि वो देर तक हमारे पेट में रहे। अगर देर तक हमारे पेट में रहेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो क्या करेगा, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देगा, एनर्जी स्टेबल रहेगी, डाइजेशन हमारा बेटर हो जाएगा, हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा इंडिया जिस चीज को ज्यादा परेशानी बन रही है, शुगर, डायबिटीज, इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम अगर हम कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स करते हैं तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट में होता है, जो ग्राम में हम लेते हैं। इसके बाद बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन नाम सुन करके हम लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे, प्रोटीन तो बच्चे लेते हैं, जिम में लिया जाता है। ऐसा नहीं है। प्रोटीन बॉडी की बिल्डिंग मटेरियल है। बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो प्रोटीन। जैसे हमारा घर जो बनता है वो ईंट गारा और सीमेंट से बनता है, बालू से बनता है। इसी तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमारी बॉडी का जो सीमेंट है वो है प्रोटीन। हमारी मसल्स, हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे हार्मोन्स, ये सब प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन के क्या क्या सोर्स हैं? एक सोर्स जो हम लोग मना कर देते हैं वो क्या है, एनिमल प्रोटीन। जैसे कि हम लोग रेड मीट बना कर देते हैं, लेकिन आप मीट में चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, वो भी वाइट वाला पार्ट ले सकते हो। तो एनिमल प्रोडक्ट में हम लोग अंडे, फिश और चिकन ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है। इसके मुकाबले में एनिमल प्रोटीन के अलावा हमको जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है वो ले सकते हैं हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में। जैसे दाल, हम लोग अक्सर यहाँ पे दाल बताते हैं कि दाल एक दो कटोरी जरूर दिन में लीजिए, रात में भी एक कटोरी दाल लीजिए, है ना। दाल क्या है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। राजमा है, चना है, सोयाबीन है, टोफू है, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्लांट बेस्ड है। ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं? और बल्कि हम जो प्रोटीन यहाँ पर देते हैं, यहाँ जो हमारी कंपनी मेरिन न्यूट्री केयर प्रोटीन बनाती है, ये प्रोटीन सबसे बेहतर होता है, ये प्लांट बेस्ड होता है। इसमें तो सोया प्रोटीन है और वो भी है, वे प्रोटीन भी है। 85% सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन 15%। तो ये 100% प्रोटीन जो बना है हमारा, वो 100% डाइजेस्टेबल है, क्योंकि पेडी कास्ट इसका 1 है। और पेडी कास्ट मतलब 1 मतलब होता है 100% डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन। प्रोटीन करता क्या क्या है, हमारी मसल को रिपेयर करता है, इसके फायदे हैं ये। फैट लॉस करता है, सबसे बड़ी चीज। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारे बाल, हमारी स्किन, इसको हेल्दी करता है, हमारे हार्मोन का प्रोडक्शन करता है प्रोटीन। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए प्रोटीन की, आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा आइडियल वेट 70 kg है, तो 1 ग्राम 1 kg पर हमको लेना चाहिए। और अगर कोई जिम बॉय है या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है या एथलीट्स है ना, तो उसको 1 किलो पर कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन 1 ग्राम कम से कम प्रोटीन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आइडियल वेट के हिसाब से। 1 kg पर 1 ग्राम लेना होगा। प्रोटीन कैसा, प्लांट बेस्ड। एनिमल प्रोटीन थोड़ा सा
नुकसान करता है, इसीलिए हम लोग एनिमल जो मीट रेड मीट होता है उसको मना कर देते हैं। चलिए तीसरा जो होता है जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट में बोलते हैं फैट। फैट क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं फैट तो हम लॉस करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम फैट क्यों खाएं? ऐसा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि फैट खराब होता है, लेकिन ये अधूरा सच है। हर फैट खराब नहीं होता है, बल्कि बॉडी को फैट की जरूरत होती है, कुछ अच्छे फैट की बॉडी को जरूरत होती है। कौन से? अभी एक फैट खराब देखते हैं, जो खराब फैट होता है जो हम लोग लेते हैं और मोटे हो जाते हैं, वो होता है सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट को आसानी से समझना है तो ये समझ लीजिए, जो भी रूम टेम्परेचर में हमारा जम जाए वो होता है सेचुरेटेड फैट। इसको एक्सेस में लेने से या ज्यादा लेने से तो नुकसान करता है। जैसे बटर है, घी है, ये फ्राइड फूड है, या कोई भी हम लोग जो तेल लेते हैं जो रूम टेम्परेचर पे जम जाए, वो हमको नहीं लेना चाहिए। लेना भी चाहिए तो नाम मात्र के लेना चाहिए, जब आइडियल वेट पे आने के बाद में। घी ले सकते हैं लेकिन आइडियल वेट के आने के बाद, बटर भी ले सकते हैं लेकिन आइडियल वेट पे आने के बाद। अगर हमारा वेट ज़्यादा है, हम अनहेल्दी हैं, हम ज़्यादा हमारा वेट ज़्यादा है, तो हम नहीं ले सकते इसको। लेना क्या है? फैट हमको लेना है, कौन सा? अनसेचुरेटेड फैट लेंगे हम, इसको हेल्दी फैट बोलते हैं। इसकी बॉडी सारी कैटेगरीज हैं, इतना समझ लीजिए कि मोनो अनसेचुरेटेड फैट एक होता है, एक होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैट। इसके फैट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हम लोग जो अखरोट बादाम लेते हैं, या चिया सीड्स लेते हैं, या ऑलिव ऑयल लेते हैं, या कड़वा तेल खाते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे हेल्दी फैट में आते हैं। इसके बेनिफिट बहुत कमाल के हैं, फैट के बहुत कमाल के बेनिफिट्स हैं। हार्ट हेल्थ हमारी इससे बढ़िया होती है, ब्रेन फंक्शन अच्छा हो जाता है, हार्मोन हमारे बैलेंस में आ जाते हैं, ज्वाइंट में हमारे बहुत राहत मिलती है। इतना समझ लिए। तो ये हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट में बड़ी बड़ी चीजें, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया प्रोटीन, और एक हो गया फैट। ये तीन चीजें होती हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में, जो ग्राम में लेते हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट का टाइप जो होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमको मिलीग्राम में लेते हैं। ये कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं ये। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? एक चीज आती है विटामिन, और एक होती है मिनरल्स। विटामिन बॉडी को मैनेज करते हैं, वो हमारी हमारी बॉडी के मैनेजर हैं वो। विटामिन हमारी बॉडी के मैनेजर हैं, ये बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वो एक होता है जो फैट अगर बॉडी में हमारे नहीं, इसीलिए मैंने कहा फैट जो है, कुछ जो हेल्दी फैट होता है हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जब तक फैट नहीं बॉडी में होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमारे फैट लॉस कर रहे हैं, है ना? ऐसा फैट लॉस करते हैं उनका चेहरा पहचान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि जीरो फैट करते हैं वो लोग, अपनी बॉडी को जीरो फैट में लेकर के आते हैं। बहुत सारे नौजवान लड़के ऐसे सोचते हैं कि मेरी स्किन में फैट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जबकि ये मिथ है, ये भ्रम है, ये गलत तरीका है फैट को लॉस करने का। कुछ फैट हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर वो फैट हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारे कुछ विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो ऑब्जर्व नहीं होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए आता है, जो हमारी आई साइट के लिए होता है और हमारी स्किन के लिए होता है। इसका सोर्स क्या है? कैरेट है, पपाया है, हमारा गाजर है, पपीता है, यहाँ तक कि मैंगो भी आता है, लेकिन हम मैंगो यहाँ पर ज्यादा कैलोरी की वजह से हम लोग मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ए इसमें पाया जाता है, और ये ऑब्जर्व तब होता है जब हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हेल्दी फैट हो, जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6, वो होना चाहिए हमारी बॉडी में, तभी ये विटामिन काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। मैनेजर छुट्टी पे चला जाएगा, विटामिन हमारी बॉडी की मैनेजर है। चलिए एक और विटामिन जो फैट सॉल्युबल होता है वो होता है विटामिन डी। ये क्या होता है? हमारी बोन्स, जिसपे हम समझ लीजिए हम अपनी बोन्स पे ही हैं, हमारी जो हड्डियां होती है, स्ट्रक्चर जो होता है उसी पे हम लोग लपेटे हुए हैं, उसको स्ट्रांग करने के लिए विटामिन डी चाहिए। और इम्यूनिटी इम्यूनिटी विटामिन डी से मजबूत होती है। इसके सोर्स क्या क्या है? सनलाइट है, तो सब सोते हैं, सनलाइट के टाइम सोते हैं, और दोपहर में निकलते हैं जब जल जाते हैं। सुबह की मॉर्निंग के जो सन निकलता है उसकी जो सनलाइट है वो हमको लेना चाहिए। फिश ऑयल ले सकते हैं, व्हाइट पार्ट ले सकते हैं आप अंडे का, तो इसमें विटामिन डी होता है। ठीक है, ये कहा क्या है? फैट सेल्युबल है। अगर हमारी बॉडी में फैट पर्याप्त मात्रा में है तो ये विटामिन हमारा सॉल्व हो जाएगा, मतलब ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए, डी, और एक आता है ई। ई क्या होता है? विटामिन ई जो है अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है और फैट है अगर साथ में, तो ऑब्जर्व होगा। तो उसके बेनिफिट्स ये होंगे कि एंटी एजिंग में काम करता है। हम होंगे 40 के, लगेंगे 25 के, हम होंगे 60 के, लगेंगे 35 के।
अगर एंटी एजिंग जितने के आप हैं उससे कम दिखना चाहते हैं तो विटामिन ई हमको चाहिए ही चाहिए। उसको सोर्स क्या है? नट्स एंड सीड्स हैं। जो हम लोग ये अखरोट बादाम खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, इनमें होता है विटामिन ई। ये हमारे स्किन के प्रोटेक्शन करता है। ये हमारी प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। जो स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती, इससे हमको प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई। एक और विटामिन होता है जो हमारे फैट सोल्यूबल होता है, जो फैट में घुलता है। फैट ना हो तो वो ऑब्जर्व नहीं होगा, विटामिन के। विटामिन के आप लोग कभी भी देखिए, जब ऑपरेशन होता है किसी का, तो विटामिन के की जरूर जांच होती है। प्री जो ऑपरेशन जो उनकी वो होती है, जांच होती है, उसमें विटामिन के नापते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में, अगर आपने कट कहीं लगाया है बॉडी में, क्लॉटिंग ऐसा ना हो कि पूरा ब्लड बाहर आ जाए, तो विटामिन के की अगर कमी है तो आपका ब्लड रुकेगा ही नहीं। तो विटामिन के ये भी फैट सॉल्युबल में आता है। ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में और बोन में काम आता है, बोन हेल्थ में और ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। सोर्स क्या है इसके? हम जो हरी सब्जियां लेते हैं वो सब में हमको विटामिन के मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं खूब सलाद खाइए, खूब सब्जियां खाइए। जैसे दाल बढ़ाते हैं, ऐसे ही हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग सब्जियां भी खाते हैं, कच्ची सलाद भी और सब्जियां भी खूब। चलिए, एक विटामिन ये हो गया। एक मैनेजर हो गया जो होता है फैट सॉल्युबल। एक मैनेजर है, विटामिन को मैनेजर बता रहा हूँ। एक होता है वाटर सॉल्युबल, पानी में जो घुलते हैं। वो क्या है? वो है विटामिन सी। हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारी स्किन जो रिपेयर होती है वो कोलेजन के प्रोडक्शन से होती है। अगर विटामिन सी है तो हमारी स्किन हेल्दी हो जाएगी। ठीक है। इसके सोर्स क्या क्या है? लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है और बहुत सारे सोर्स हैं। हम लोग जो विटामिन की जो टेबलेट लेते हैं, इसको मल्टीविटामिन लोग बोलते हैं, जो कंपनी की तरफ से अक्सर ऑफर में आ जाती है, उसमें 29 विटामिन एंड मिनरल्स हैं। आज मैं मिनरल्स की बात करूंगा अगर टाइम मिला तो, है ना। तो ये विटामिन सी जो वाटर सेलुबल है, उसमें विटामिन सी आता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी की पूरी फैमिली आती है। विटामिन बी क्या करता है? उसके बेनिफिट्स ये होते हैं, हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, ब्रेन फंक्शन को बढ़िया करती है, नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखती है। इसके सोर्स यही है कि जो हम लोग जो साबुत अनाज खाते हैं, इसका ये सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। या डेयरी प्रोडक्ट भी है, लेकिन हम लोग डेयरी प्रोडक्ट क्योंकि मिलावट है आज के ज़माने में, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट को हम लोग मना कर देते हैं। चलिए, मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स बॉडी के मेंटेनेंस वर्कर हैं। जैसे विटामिन मैनेजर हैं, ऐसे ही मिनरल्स हमारी बॉडी के वर्कर्स हैं। ये भी मैक्रो माइक्रो में आते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। बॉडी को जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इतना तो मालूम होना चाहिए, वो होता है मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट में, मैक्रो मिनरल्स में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब होते हैं, और पोटेशियम। ये सब हमारे क्या होते हैं? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये ग्राम में हमको चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। हमारे खाने में क्या है ये सब? क्या हमारे खाने में कैल्शियम है? क्या हमारे में खाने में मैग्नीशियम है? क्या हमारे खाने में सोडियम है? क्या हमारे खाने में पोटेशियम है? ये ग्राम में चाहिए होते हैं। और हमारे खाने और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? कैल्शियम हमारे बोन्स को, टीथ को, मसल को, फंक्शन को बेहतर करता है। मैग्नीशियम हमारे को हमको रिलैक्स करता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़िया रखता है, बीपी की शिकायत नहीं होती अगर मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में मिलती है हमको तो। सोडियम हमारे जो बैलेंस, हमारी जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करता है। पोटेशियम हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है। तो ये सारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये हमको ग्राम में चाहिए होते हैं और ये जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। इसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जो कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन फंक्शन उनका भी बहुत बढ़िया होता है। माइक्रो मिनरल्स में क्या होता है? आयरन होता है, जो हमारे होमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन को मेंटेन करता है। ऐसे आयोडीन होता है जो हमारे थायराइड की हेल्थ को बेहतर करता है। अगर आयोडीन नहीं तो थायराइड की समस्या हो जाएगी। जिंक है माइक्रो मिनरल्स में, ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमको बीमारी से बचाता है, हील करता है। क्रोमियम है जो हमारे मेटाबॉलिज्म में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट में आती हैं, ये सारी चीजें हमको हमारी बॉडी को चाहिए। इसके साथ साथ हमको पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेना होगा। फाइबर जिसको हम कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स करते हैं, वो फाइबर भी जरूरी है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। वो फाइबर होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन डाइजेशन को इंप्रूव करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। पानी और फाइबर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, न्यूट्रिएंट को पानी हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग पानी को मेंटेन करते हैं। कितना पानी पीते हैं, कैसे पीते हैं, और बोतल से पीते हैं या गिलास से पीते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि पानी बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए,
बहुत सारे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उसके लिए पानी, यहाँ तक कि 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। पानी जो ब्लड बन के हमारी रगों में दौड़ता है वो इसेंशियल है, जरूरी, इसीलिए यहाँ पर आकर के पानी का इंटेक हम लोग बढ़वाते हैं। ठीक है, फाइबर, वाटर इंटेक, और आखिर में एक चीज लेते हैं हम लोग, वो होते हैं स्लीप। अगर हम बेहतर नींद नहीं ले रहे हैं तो चाहे जितने न्यूट्रिएंट खा लें हम, चाहे जितने विटामिन खा लें, चाहे जितने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट खा लें, चाहे मिनरल कुछ भी खा लें, सुबह दोपहर शाम खाएं, और अगर हमने पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ली, क्यों? क्योंकि नींद ये नेचुरल हीलिंग होती है हमारी बॉडी की। अगर हम रात में बढ़िया सो नहीं रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए, 6 से 8 घंटे कम से कम हमको सोना चाहिए, डीप स्लीप। अगर हम ये नहीं ले रहे तो सारे न्यूट्रिएंट, सारी की डाइट धरी की धरी रह जाएगी। तो हमको बैलेंस डाइट लेनी होगी, तभी हम हेल्दी हो सकते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हम हेल्दी नहीं हो सकते। आज हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज सिर्फ खाने पीने को नहीं समझ के खा रहा है, इसकी वजह से वो बीमार है, और कोई वजह नहीं जो अस्पतालों में इतनी भीड़ रहती है। हर एक इंसान अनहेल्दी है, किसी से पूछ लीजिए सिर्फ वो प्रॉब्लम्स की बात करता है, परेशानी की बात करता है, अपनी बीमारी की बात करता है, चेकअप की बात करता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस डाइट वो नहीं ले रहा है। बैलेंस डाइट का मैंने जो अभी फार्मूला बताया है, बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फाइबर, आपके विटामिन और मिनरल्स, ये सब भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी में जाना चाहिए डेली बेसिस पर। लोग कहते हैं मल्टीविटामिन कब तक खानी है, तो मैं कहता हूँ जब तक जिंदा रहना है तब तक खाना खाना है, और खाने में विटामिन मिलते हैं, खाने में विटामिन मिल नहीं रहे इसीलिए मल्टीविटामिन हम लोग लेते हैं, तो डेली बेसिस पे हमको लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट प्लस वाटर का इंटेक प्लस प्रॉपर स्लीप और लास्ट में एक्सरसाइज, जो 20% का पार्ट होता है, वो हमको करना है। हम हेल्दी ऐसे ही हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को हेल्दी करने में मदद कर पाया हूं। आप भी और लोग भी हेल्दी हो सकते हैं अगर इस फार्मूले को अपनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।